हाय 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 गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडे स्टेशन। और आज के स्टोरी टेलिंग सेशन में हम लोग दो कहानियां सुनने वाले हैं। पहली कहानी है बड़े सुनाने वाले हैं। आज हमारे साथ है तनीषा जी, तनीषा शर्मा। शी इज फ्रॉम कानपुर एंड शी इज अ स्टोरी टेलर, एक्टर, और वो अभी दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप के साथ में काम कर रही है। और दूसरी स्टोरी टेलर हमारी है शरयू। सो शरयू इज गोइंग टू टेल अ स्टोरी आफ्टर तनीषा। सो आर यू ऑल रेडी? Yes, I can see that. Yes, everybody is like saying we are ready. Okay, I am also ready and I am excited to hear story from Tanisha ji. Okay, we'll start in 1 minute. कहानी है कुछ 100-200 साल पुरानी, जब भूत, पिशाच, चुड़ैल से बचने के लिए औरतों के सर के बाल दरवाजों पर, खेतों पर, कमरों के बाहर बांधे जाते थे। सुननी है ये कहानी? ऐसा क्यों होता था? डरोगे तो नहीं? पक्का? शुरू करते हैं। तो कहानी है वेणु और ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस होते हैं वो ब्राह्मण। देखा है पहले जमाने में पंडित होते थे, ऐसे जटाएं होती थी, ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहनते थे, देखे हैं? तो वो ब्राह्मण जब गंदे काम करते थे, जैसे चोरी चकारी या फिर किसी को मार देना, तो उनको राक्षस बना दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए होते थे और बुरे काम भी किए होते थे। उन्हें हम बोलते थे ब्रह्म राक्षस। तो हमारे जो वेणु है, वो एक बहुत सुंदर गांव में रहता था। बहुत ही हरा भरा, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, चिड़ियों की आवाज आती थी। तो वहां वो एक बहुत ही अमीर जमींदार था, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं, बहुत सारे विलेजेस, 20-21 विलेजेस, दैट इज 20-21 विलेजेस में उसके पास फार्म्स थे। वो मार्केट में एकदम शेर बन के चलता था, ऐसे चल रहा है। किसी ने मूवीज में देखा है जोधा अकबर में अजीम ओ शान शहंशाह गाने बजते हैं जब चलते हैं वहां पे अमीर किंग्स? तो वैसे जब वो घूमता था, तो लोग सर 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 करके उसके पास आते थे। मगर इतना कंजूस, इतना अमीर होके भी वो इतना कंजूस था कि कभी किसी को पैसे नहीं देता था। लोग आते थे साहब 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 करके कि शायद थोड़े पैसे देगा, उसका बस चलता, तो फ्री का उठा के चला जाता। ऐसा था वो। तो उसकी कहानियां तो इतनी फेमस थी कि एक दिन उसको ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको 30 kg आटा भिजवाना है। तो राजा जो उस समय होते थे, उन लोगों ने उसको बोला। तो उसने कहा ठीक है, भिजवा देंगे, इतने सारे मेरे पास फार्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपने किसानों को बुलाया, किसान एज इन फार्मर्स, सारे किसान है। जी साहब बताइए। देखो 30 kg आटा चाहिए, और ये रखिए तुम्हारी पदार्थ, ले जाओ। ठीक है साहब। उठाने गए तो देखा 100 रुपए। बोलते साहब ये 200 रुपए के काम के आप हमें 100 रुपए दे रहे हैं? 100 रुपए दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, ले जाओ। साहब ऐसा थोड़ी होता है गरीब आदमी की आप पेट पे लात मारते हैं साहब, ऐसे नहीं होता साहब। 200 रुपए करना है तो करो, वरना कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। साहब एक बात बता दें, जितने रुपए में आप काम करवा रहे हैं ना, उससे दुगने में कर सकते हैं, नहीं करेंगे नौकरी, बोल के चले गए। अब उसको हो गई टेंशन। उसको लगा अब कैसे करूं। उसने बचे कुछ किसानों को बुलाया, बोलता है देखो 30 kg आटा चाहिए और करो, इतने ही रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा में नहीं होगा। बोलते हैं 3-4 दिन लगेंगे साहब, उससे पहले तो नहीं दे पाएंगे।
3-4 दिन लगेगा, क्या मतलब है? अभी हमें देना है कल, अभी करो। इतने में तो साहब 3-4 दिन में ही देंगे। ऐसे कर करके उसके सारे किसान उसे परेशान करते थे, तो वो टेंशन में रहता था कि मैं क्या करूँ? टेंशन में घूमते अपनी बीवी के पास आया। उसकी वाइफ थी, उसका नाम था माला। तो वो उसके पास गया। माला अपने घर के काम कर रही थी, रोटी बेल रही थी, ठीक है? माला अपने काम कर रही है। आता है, बोलता है, "माला, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। काम बताइए, ऐसे तो आप कभी तारीफ नहीं करते हैं। वो खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। थोड़ी खेती में अगर तुम्हारी मदद हो जाती तो।" खेती में मदद चाहिए? जुताई करे ना करे, आपकी पिटाई ज़रूर कर देंगे। खुद तो आप कोई काम करते नहीं हैं, पैसे आपकी जेब से निकाले नहीं जाते, ये काम भी मैं ही करूँ? तो उसको ये समझ आ गया कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला। ना माला, ना उसके किसान। तो वो आ गया टेंशन में, क्योंकि ऊपर से बार-बार ऑर्डर आ रहे हैं कि 2 दिन में आटा चाहिए, 2 दिन में आटा चाहिए, 2 दिन में आटा चाहिए, तो वो टेंशन में आ गया। रोता रहता था, कहाँ से करूँ, कहाँ से लेकर आऊँ? इस हद तक उसकी बात आ गई कि रात में सोता था, झटके खा के उठता था कि कहीं अगर मैं ऑर्डर नहीं दे पाया तो मेरा क्या होगा? मेरे सारे विलेजेस ले लिए जाएँगे, मेरे सारे फार्म्स ले लिए जाएँगे। मगर पैसे फिर भी नहीं निकाले उसने। तो माला ने मना तो कर दिया अपने पति की मदद करने में, लेकिन वो प्यार उससे बहुत करती थी। तो उससे अपने पति की हालत नहीं देखी जाती थी। वेणु उदास रहता था, रात में सो नहीं पाता था, झटके खा-खा के उठता था। तो उसको लगा, मैं क्या करूँ? तो वेणु का एक दोस्त था सत्य। तो ये जो सत्य है, ये बहुत ही जुगाड़ू इंसान है। जुगाड़ू मतलब वो सारे काम कर देता है। मतलब उसको थोड़ा-सा भी कोई भी काम दो कि वहाँ से ये लेकर आना है, इसको मनाना है, वो सारे काम कर देगा। तो उसने उसको एक खत लिखा, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन्स तो होते नहीं थे कि हेलो, हाँ, आ जाना, वैसा सिस्टम नहीं था। बहुत साल पुरानी बात है। तो उस समय चिट्ठी लिखी जाती थी। तो उसने एक खत लिखा, प्रिय सत्य, आपके दोस्त हाफ क्रैक हो चुके हैं। इससे पहले वो फुल क्रैक हो जाए, प्लीज़ आप आ जाइए। तो सत्य को ये पढ़ के हो गई टेंशन कि अरे! मेरे दोस्त को क्या हो गया, मेरे दोस्त को क्या हो गया? भागे, जल्दी। गायों पे बैठकर, घोड़ों पर बैठकर वो अपने दोस्त के पास आ गया। अपने दोस्त के पास आया और जलेबी लेकर आया था, क्योंकि उसको पता था उसका दोस्त तो बहुत कंजूस है। वो तो उसको कुछ मीठा खिलाने नहीं वाला। जलेबी जानते हो क्या होता है? ऐसे राउंड, मीठी-मीठी सी होती है। यहाँ कानपुर में बहुत ही टेस्टी मिलती है, बहुत ही टेस्टी। मगर ख़ैर अच्छा, तो वो उसके लिए जलेबी लेकर आया। उसके गले में हाथ डाल के बोलता है, "क्या हो गया दोस्त? क्यों परेशान हो?" बोलता है, "भाई क्या बताऊँ, कोई किसान काम नहीं करना चाहता है, सबको पैसे चाहिए। इतने महँगाई का ज़माना आ गया है, बताओ मैं कहाँ से दे दूँ पैसे? ₹100 के काम के ₹200 लेना चाहते हैं, भाई ऐसे थोड़ी होता है।" सत्य है ना, क्यों टेंशन ले रहा है? एक बहुत ही बढ़िया बाबा को जानता हूँ मैं, उनका नाम है उँगली वाले बाबा। उन बाबा के पास तुम चलो, तुम्हारी सारी दिक्कत, परेशानी का समाधान उन्हीं के पास है। तो वेणु हो गया एक्साइटेड। उसने कुछ नहीं सुना, उसने उठाया अपना टॉर्च, बोलता चलो, जंगल में ढूँढते जा रहे हैं, बाबा, 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 उँगली वाले बाबा, बाबा। ढूँढते जा रहे हैं, उन्हें आवाज़ आई कुत्तों की, बहुत तेज़-तेज़, भौं, 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 भौं। तो उस आवाज़ को फ़ॉलो करते वो लोग पहुँच गए। एक बड़ी-सी गुफ़ा थी वहाँ, एकदम अंधेरा और बड़ी-सी गुफ़ा। उस गुफ़ा में इतनी पुरानी थी कि काई लगी हुई थी और पेड़ एकदम ऐसे-ऐसे बंधे हुए थे और एकदम अंधेरा। तो वेणु को थोड़ा-सा तो डर लगा कि ये मतलब ये कहाँ ले आया है, क्या करूँ? मगर सत्य, अरे चल, 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 चल। तो वो लोग ढूँढते-ढूँढते बाबा, बाबा करते-करते अंदर पहुँचे, तो उन्होंने देखा बाबा बैठे हैं। सन्यासी बाबा बैठे हुए हैं और अपना काम में लगे हुए हैं, कुछ प्रेयर कर रहे हैं। तो पहुँचे वेणु, "बाबा, बाबा, बाबा, बाबा" करके। बोले, "हाँ, हाँ, जानते हैं हम वत्स तुम कौन हो। वेणु नाम है तुम्हारा।
बहुत दिक्कत परेशानी है तुम्हारी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम बहुत कंजूस हो, मगर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तुम्हारी सारी दिक्कत परेशानी का समाधान है, तुम इधर आओ, बैठो। तो वो ऐसे करके उनके आगे बैठ गया। जी बाबा बताइए। बोलता है हमारे पास एक मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करना 3 महीने लगातार दिन और रात, चौथे महीने के पहले दिन तुम्हारे पास ब्रह्म राक्षस आएगा। वो एक ब्रह्म राक्षस 100 के बराबर है और तुम्हारे सारे काम करेगा। तो वीनू खुश, उसकी तो आंखें चमक गई, मुझे तो यही चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बस मुझे बताइए मुझे क्या करना है। बोलते हैं मंत्र का उच्चारण तो तुम कर लोगे, एक छोटी सी दिक्कत है। वीनू बोलता है दिक्कत, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे? बोलते हैं, पैसे नहीं देना जो तुम्हें पड़ेगा, सुना ही नहीं। वीनू ने आगे सुना ही नहीं। बोलता बस बाबा कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, बस अब यही है। मगर आप बस मुझे इतना बता दो कि आपको उंगली वाले बाबा क्यों बोलते हैं? इस बात पर उंगली वाले बाबा ने निकाला चाकू और काट दिया अंगूठा। और वीनू बोलता है "अरे बाबा क्या कर रहे हैं आप बाबा, ये क्या कर डाला?" बोलते हैं ये रहा कागज, इसमें करो अंगूठा लगा के साइन। इसमें ये लिखा है कि एक बार तुमने कर दिया मंत्र उच्चारण और ब्रह्म राक्षस तुम्हारे पास आ गया, फिर वो ब्रह्म राक्षस और तुम खून से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इट इज अ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम लोग एक हो, अब वो कहीं नहीं जाएगा। तो बोलता है ठीक है बाबा कोई दिक्कत नहीं है। तो बल्ले बल्ले वो बहुत खुश हो गया, मेरी तो लाइफ सॉर्ट हो चुकी है, परफेक्ट, अब तो मैं ब्रह्म राक्षस को बुलाऊंगा और मेरी सारी जिंदगी कठिनाइयां दूर। और वो उसने बोला बाबा आप बस मुझे दे दो मंत्र। बाबा ने उसे मंत्र लिख के दिया। मंत्र था ओम व्रीम क्लीम झामुंडाय विच्छित। ठीक है, कोई रिपीट करेगा मेरे साथ? कोई बोल के दिखाएगा? ओम व्रीम क्लीम झामुंडाय विच्छित। कौन बोलेगा बताओ? ऋषिकेश बोलेगा? बोलो। भ्रम। ओम ब्रीम क्लीम झामुंडाय विच्छित। ओम भ्रीम झामुंडन विच्छित। एकदम ऐसे करके ओम ब्रीम क्लीम झामुंडाय विच्छित। यस वेरी गुड। तो ऐसे ही वो मंत्र शुरू करा वेणु ने बोलना। वेणु इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने रास्ते से ही बोलना शुरू कर दिया, घर ही नहीं पहुंचा है, सत्ते के साथ ओम ह्रीम क्लीम झामुंडा विच्छित, ओम ह्रीम क्लीम झामुंडा विच्छित। सत्य तो उसको समझा रहे अरे घर तो पहुंच जा, कल से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल से कर देना। वो माने ही ना, करता जाए करता जाए करता जाए। घर पहुंचा, माया बोलती है ये क्या कर दिया आपने इनके साथ, ये क्या बड़बड़ाते जा रहे हैं जब से आए हैं घर पे, ओम ह्रीम क्लीम ओम ह्रीम, क्या है ये सब। सत्य ने उसको समझाया कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनको बाबा जी के पास लेके गया था, कल से इनकी सारी दिक्कत परेशानी सब सॉर्ट हो चुकी हैं, आप इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। और हमारा जो है वेणु दिन रात बस ओम ह्रीम क्लीम झामुंडा विच्छित, ओम ह्रीम क्लीम झामुंडा विच्छित करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। मतलब बात इस हद तक आ गई कि मौलो मुंह पकड़ पकड़ के खोना खिला रही है, खाना भी खुद नहीं खा रहा था। इतनी कड़ी तपस्या के बाद 3 महीने लगातार दिन और रात, चौथे महीने के पहले दिन ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। वो इतना बड़ा था कि 10 वेणु अगर खड़े हो जाते तो उसके एक के बराबर होते। एक बार तो उसको देख के लगा डर। जैसे ही वो आया बोलता है जो हुकुम मेरे आका। ये सुन के वेणु एक्साइटेड कि यस अब तो ब्रह्म राक्षस आ गया है और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब तो ये मेरे सारे काम करेगा। वो एकदम खुश नाच रहा है, एकदम एक्साइटेड। तो उसने बोला कि बताओ अब आपको मुझसे क्या काम है। तो उसने अपने सारे काम गिना दिए कि मुझे तुमसे ये काम है, वो काम है। बोलता है आका मैं आपके सारे काम करूंगा, मगर एक दिक्कत है। बोलता है पैसे नहीं दूंगा तुमको, पैसे नहीं दूंगा। बोलता है पैसे नहीं, जान लूंगा। तो वेणु डर गया। बोलते जान? कैसे जान कैसे ले लोगे? ऐसे जान ऐसे कैसे जान कैसे ले सकते हो? तो बोलता है कि देखिए आपको बताया नहीं सन्यासी ने। बोलता है मैंने सुना ही नहीं। बोलता है काम मैं आपके सारे करूंगा, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, मगर अगर आप किसी भी समय मुझे काम नहीं दे पाए तो मैं आपको मार डालूंगा। मेरे पास दिन और रात कोई काम होना चाहिए करने के लिए।
तो वेणु बोलता है ओ इसमें क्या है, काम चाहिए, बहुत काम है मेरे पास, दिन और रात काम दूंगा, काम के बिना मारेगा ना, काम की कमी नहीं होगी, जा काम है, दे दूंगा। वेणु चिल हो गया, उसको लगा इसमें क्या है, काम ही तो देना है, वो तो मेरे पास बहुत है, दिन और रात काम ही काम दूंगा, इतने 20-21 विलेजेस है मेरे पास, सबकी फार्मिंग कराऊंगा इससे फ्री में, पूरी उम्र काम करवाऊंगा, कुछ नहीं तो मालिश करवा लूंगा, काम होगा इसके पास। तो इसने बोला ठीक है, अब तुम एक काम करो, जाओ और मेरे जितने भी फार्म्स हैं उनमें इरिगेशन के लिए ना, जिनसे पानी स्प्रिंकल होता है, प्लांट्स को पानी मिलता है, ठीक है? तो वो जितनी भी जगह थी वो सारी टूट-फूट चुकी थी, क्योंकि इतने टाइम से इसने किसी को पैसे तो दिए नहीं थे, तो किसी ने इसका काम नहीं करा था। तो बोलता है जाओ और उन सबको जाके ठीक करो और इतने अच्छे तरीके से चलने चाहिए कि एक-एक पौधे में पानी जाए। जी मेरे आका करके चला गया और वेणु जी अपना उठे, अपने दोस्तों के पास गए, चिल मार रहे हैं, नाच रहे हैं, वहां जाके ताश खेल रहे हैं, 100 की चाल, 200 की चाल, 300 की चाल, पैसे उड़ा रहा है, उसको लग रहा है वाह, अब तो मैं पैसे उड़ाऊंगा, अब तो मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। वो अपना एंजॉय कर रहा है दोस्तों के साथ, 2-3 घंटे हुए हैं कि एकदम से पीछे से आवाज आती है, आका। तो वेणु हो गया गुस्सा कि इसको मैंने इतना काम दिया था, ये फिर से काम चोरी, इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो उसको पलट के देखता है, आका, इसका क्या मतलब है? इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतना सारा तुम्हें काम दिया था, काम खत्म किए बिना आ जाओगे? इतनी हमने कड़ी तपस्या कर करके तुमको बुलाया है, इस बार का क्या मतलब है? तो राक्षस बोलता है, हो गया। तो वेणु डर गया, बोलता है, हो गया का क्या मतलब है? क्या हो गया? बोलता है, काम हो गया। तो ऐसे कैसे काम हो सकता है? इतना तुम्हें काम दिया था हमने, ऐसे तुमने क्या 2 घंटे में काम कैसे कर दिया? वो उसके साथ गया, देखने सारे फार्म्स में सब कुछ देख रहा है, हो गया, हो गया, हो गया। उसको टेंशन हो गई कि ये तो सच में हो गया। ये काम जिसमें 2-3-4 महीने लगते वो इतनी जल्दी हो गया। तो वो डर के भागते माला के पास आया, उसको लगा ये तो इसको खल्लास कर देगा। माला के पास जाते हैं, माला, माला बोलती है, अरे, अरे, अरे क्या हो गया? क्या बात हो गई? ऐसे क्यों डरे हो? माला, कि मैंने क्या कर डाला? 2 दिन का 2 महीने का काम इसने 2 मिनट में कर डाला। ही विल कट मी एंड पुट मी इन द नाला, माला मैं क्या करूँ? तो माला बोलती है, शांत, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, मैं कुछ करूँगी, आप इसको जितना काम दे सकते हो आप उतना काम दो। जब आपके पास कोई काम ना बचे, तब आप इसको मेरे पास भेजना। माला वाज़ चिल, एकदम आराम से बैठी है कि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल हैंडल इट। मगर वेणु इस चीज़ को मान नहीं रहा था, उसको डर लग रहा था कि ये बोल रही है, ये मरवाएगी, ये तो चाहती है मैं मर जाऊँ। तो इतनी देर में पीछे से फिर आ गया, आका! तो इसने उसकी तरफ देखा, बोलता है मेरे बचे-कुचे जितने भी फार्म हैं, वहाँ जाके पौधे प्लांट कर दो, इसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। फिर मेरी बीवी से काम ले लेना, अगर वो भी ना हो तो मुझे मार डालना, मैं नहीं दे पाऊँगा तुम्हें और काम। तो वो बोलता है, जी आका करके वो चला गया। और फिर 2 घंटे के अंदर फिर पीछे से आवाज़ आई, काका! तो वेणु को लगा ले ओ मरे, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो कहानी खत्म। फिर माला ने मारी एंट्री, माला ही वहाँ पे, सुनो, उसको बोलती है, बोलते है जी आका, तो मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 3 काम है। पहला काम, ये पूरा घर इतने अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए कि मुझे हवा में भी धूल ना दिखे, ठीक है? दूसरा काम, मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं, तो इतना अच्छा खाना बनाओ कि सब उँगलियाँ चाटती रह जाएँ। और तीसरा, उसने अपने बाल निकाल के दिए, ये लो बाल और इनको सीधा कर दो। तो देखा है किसी-किसी के बाल बहुत ऐसे कर्ली होते हैं, है ना? एकदम मैगी जैसे, नूडल्स जैसे, माला के बाल वैसे थे। तो उसने कहा ठीक है, ब्रह्म राक्षस को लगा ये तो ऐसे है, ऐसे का काम है, अब तो वो एक्साइटेड हो गया कि अब तो मैं इसको मारूँगा और इसका खून पी जाऊँगा। वो जल्दी से गया, कुछ साफ खाना, एकदम टेस्टी खाना बना दिया, ऐसा खाना कि बिल्कुल माला उँगली चाटती रह जाए अपनी। फिर उसका काम आया बाल सीधे करना। अब पुराने ज़माने में, आज के ज़माने जैसे वो स्ट्रेटिंग मशीन तो थी नहीं। देखा है किसी ने अपने घर में मम्मा को, दीदी को ऐसे से बाल स्ट्रेट करते हुए मशीन से, देखा है? नहीं? अच्छा, तो ऐसे एक मशीन आती है जिससे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं एकदम सीधे-सीधे। मगर पुराने ज़माने में तो ये सब ऑप्शन नहीं थे। तो बाल सीधे कैसे करे? वो बैठ गया पेड़ के नीचे, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, सीधे ही नहीं हो रहे, 3-4 बाल तो टूट गए।
उसको लगा अब क्या करूं, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पूरे मार्केट में घूमा, देखता रहा क्या तरीका है। तो उसने देखा सुनार को। सुनार मतलब जूलर। वो ना जो मेटल के तार होते हैं उनको मोड़ रहा था। वो बहुत टाइट होते हैं, तो वो उनको आग में गर्म करके मोड़ रहा था। तो उसको लगा कि ये तो सही तरीका है, अब आग से मैं भी इसको जलाऊंगा, ये लूज हो जाएंगे, फिर मैं उसको सीधा कर दूंगा। लेकिन वो इतना बेवकूफ, वो आग के पास गया, उसने वहां बाल रखे, फूफ, सारे बाल जल गए। आग से तो बाल जल ही जाएंगे। तो उसको लगा ले, ये क्या कर दिया मैंने। अब अगर मैं चला गया माला के पास और मैं उसको बाल नहीं दिखा पाया तो वो तो मुझको मार डालेगी। ऐसे ही एक तो मैं ब्राह्मण था, ब्राह्मण से राक्षस बन चुका हूँ, राक्षस से भगवान जाने क्या ही बनूंगा। तो वो डर के भाग गया, एकदम जंगल वंगल में कहीं जाके छुप गया। 2-3 घंटे हो गए, वेणु को लगा कहाँ रह गया। उसको लगा यार ये क्या हो गया। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा एक नोट था। उसमें लिखा था आका मैं तो भागा। तो उसको समझ आ गया कि माला की ट्रिक काम कर गई और राक्षस भाग गया। उस दिन के बाद से आज तक कभी भी भूत पिशाच चुड़ैलों को भगाने के लिए बालों का गुच्छा बांध दिया जाता है, जिससे बोला जाता है कोई भी राक्षस पास नहीं आएगा। कैसा लगा? नाइस। कौन बताएगा कैसी लगी उसे कहानी? मिट्टी आयम। बहुत अच्छी मैम इट लगी वाज थी। वेरी वेरी गुड। मैम बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी। थी। वेरी नाइस। सो नाइस। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक आपने यू। बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत बहुत अच्छा था। थैंक मुझे यू। बहुत पसंद आई। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत All right, great. So then we'll ask बहुत अच्छी थी। ऐसा कैसी लग लगी? रहा था कि मैं वो कहानी देख रहा हूँ। थैंक यू। Okay. Very nice acting and very nice story. थैंक यू। मिति, आपको कैसी लगी कहानी? आयाम, आपको कैसी लगी? दादा मैं भी बताना चाहूंगी। बहुत अच्छी लगी। मुझे तो इससे भी ज्यादा बहुत अच्छी लगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मनन, आपको कैसी लगी कहानी? मस्त, वेरी गुड। ओके, और राजवी? मुझे तो लग रहा था कि ये सच्ची का मेरे सामने है। ओह रियली, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स दी है। और दीपाली ताई, आपको कैसी लगी कहानी? ये तो कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट जो आपकी एंट्री थी वो लाइट इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें पता चला अरे ये कहानी शायद डरावनी हो सकती है, तो और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। और उसके बाद फिर पता चला अरे ये डरावनी नहीं है, ये सीख लेने वाली कहानी है, पर बहुत अच्छी कहानी है। बहुत बढ़िया तनीषा। हम सब लोग इमेजिन करने लगे वो जंगल कैसा रहेगा, वो ब्रह्म राक्षस दिखता कैसा होगा। सब ने अपना अपना पिक्चर अपने अपने आंखों के सामने बना के आपकी स्टोरी इमेजिन करके आपकी एक्टिंग उसमें डाल के हमने एंजॉय की। लवली। थैंक यू सो मच। So we'll move to our next storyteller, and that is Sharayu. Tanisha ji, very thank you. और thank you very much, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया तरीके से कहानी प्रेजेंट की। So let's move to our next storyteller, Sharayu. Welcome Sharayu. I'll start with my story. एक मुलगा होता, त्याचं नाव रोहन होतं. त्याला झाडांशी बोलायला खूप आवडायचं. तो दिवसाभरात काय काय त्याने केलं, त्याने काय खाल्लं, त्याने काय खेळलं, तो कशात हारला, तो सगळं एकाच झाडाला सांगायचा, म्हणजेच तुळशी.
तुळशी त्याला आवडायची कारण तुळशीजवळ खूप मधुमाशा यायच्या आणि त्याला मधुमाशा खूप आवडायच्या. मधुमाशा त्याला इतक्या आवडायच्या की तो रोज त्यांना बघतच राहायचा तुळशींजवळ. म्हणून त्याला ते पण आवडायला लागलं. पण एक दिवशी अशी गंमत झाली की तुळशी त्याच्याशी बोलायला लागली. तुळशीने हळूच आवाज दिला, रोहन. मधुमाशा म्हणाला, तुमच्याशी मैत्री तोडणार? तुळशी म्हणाली, नाही नाही, मी तुम्हाला एक नवीन मित्राला भेटवणार. मधुमाशा म्हणाला, हो, कोण आहे तो? तुळशी म्हणाली, रोहन आहे तो. तो तुझ्याशी बोलतो, पण तू त्याच्याशी कधी बोलणार? तुळशी म्हणाली, हो, आज बोलणार. त्याला इथे येऊ दे. मग आता तुम्ही सगळे जा आपल्या घरी, मी तुम्हाला सांगते काय घडलं. मधुमाशा म्हणाला, हो, आम्ही जातो आणि उद्या परत येतो. तुळशी म्हणाली, हो, जा तू. तुळशीने हळूच अजून एकदा आवाज दिला, रोहन. रोहन म्हणाला आईला, ए आई, अगं मला ना आवाज येतो, मला कोणीतरी बोलवतं, मी जाऊन बघू का? खरंच खूप भीती वाटते. आई म्हणाली, अरे कोणी मित्र वगैरे असेल, जा जा बघ बघ. रोहन म्हणाला, घाबरत घाबरत पुढे गेला. बघितलं तर तुळशी त्याच्याशी बोलत होती. तुळशी म्हणाली, हाय रोहन, कसा आहेस? आज मी तुझ्याशी बोलणार आहे. रोहन म्हणाला, हो, बोल तू. तुळशीने रोहनला विचारलं, काय झालं, तू का घाबरलास एवढा? रोहन म्हणाला, उद्या माझी एक्झाम आहे आणि मला खूप भीती वाटतेय. तुळशी म्हणाली, घाबरू नकोस, तुला कोणी चिडवतं का? रोहन म्हणाला, मला तो मोहन खूप चिडवतो, मी तुझ्याशी बोलतो म्हणून. तुळशी म्हणाली, आता काही नाही, आता मी तुझ्याशी बोलतीये ना, मग तुझा कॉन्फिडन्स पुन्हा वाढेल आणि तू चांगल्याने एक्झाम देशील आणि बघ उद्या तू पास होणार आणि तू उद्या तुला काहीतरी चांगलं मिळेल. रोहन म्हणाला, हो का ग, तुला कसं माहिती? तुळशी म्हणाली, जा जा, उद्या कळेल तुला. तुळशीने हळूच म्हणलं, उद्या तुला एक प्राइज मिळणार आहे. ते ऐकलंच नाही आणि असाच पळत पळत झोपायला चालला गेला. रोहन उठला, तो दचकला. चांगलं झालं हे स्वप्न होतं. तो पटकन त्याने सगळं आवरलं, त्याने सगळं खाल्लं, बॅग भरली, मग हळूच की शाळेत गेला. आणि तेवढ्यात तो मोहन, ए हे बघा, हा आला वेडा मुलगा. रोहनने त्याच्याकडे लक्ष दिलंच नाही आणि चालला गेला. त्याने पेपर दिला आणि मग टीचरांनी सगळ्या क्लासला प्रश्न विचारला. स्टुडंट्स, टुडे आय एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन. आन्सर इट करेक्टली. व्हॉट इज द हिडन सिक्रेट? हिडन सिक्रेट ऑफ प्लांट्स. रोहनने पटकन हात वर केला आणि टीचरांना म्हणलं, टीचर, आय नो द हिडन सिक्रेट. कॅन आय टेल इट? टीचर म्हणाले, हो, सांग मला काय आहे ते सिक्रेट. रोहन म्हणाला, आपण जर त्यांच्याशी बोललो तर ते लवकर मोठे होतात. ओके, व्हेरी गुड, हेच तर मी सांगणार होती. हेच ते हिडन सिक्रेट. व्हेरी गुड, क्लॅप. मग रोहन जात होता तेवढ्यात म्हणले, अरे अरे, थांब थांब जरा, पेपर कोण घेऊन जाणार चेक करून? ओके ओके, हा. वा, रोहन, तू पास झालास यावेळेस आणि तुला एक प्राइज मिळणार आहे, स्टुडंट ऑफ द इयर. चल, हे सगळे प्राइज घे, तुझे पुस्तकं घे सगळे, आणि पुस्तकं घे, बॅग मध्ये ठेव आणि ट्रॉफी घे आणि जा. रोहन इतका एक्साइट झाला की पळत पळत गेला. ती कॉपीज तो तिथेच विसरला. पळत पळत तुळशी जवळ गेला, ते प्राइज तिला दाखवलं. तुळशी, तू आता मला सांग, तू कुठली जादू केली होतीस? तुळशी म्हणाली, मी कुठलीही जादू केली नव्हती. तुझा
मी कॉन्फिडन्स वाढवला होता म्हणून आज तुला हे प्राइज मिळालं. कळलं? आम्ही कुठलीही जादू करत नसतो. कळलं? रोहन म्हणाला, ओके, आता कळलं मला तुझी मॅजिक. अरे तुळशी पुन्हा म्हण, मी कुठलं मॅजिक केलं नव्हतं. हो कळलं, पण तू माझा आत्मविश्वास कसा वाढवलास? तुळशीने म्हणलं, मी तुझ्याकडून तुझ्या मनातली सगळी भीती काढली आणि तू जेव्हा जात होतास तेव्हा मी असंही ऐकलं होतं की तू मोहन तुला चिडवतो. बरोबर ना रोहन? मग तू त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलीस कारण तुला माहिती होतं की तो पुन्हा तुला चिडवणार. तू त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून सगळं विचार काढून पेपर लिहायला बसलास म्हणून तू आज पास झालास. कळलं? रोहन म्हणाला, थँक्यू. आता मला सांग, मला आईला पण एक गिफ्ट द्यायचं. काय देऊ मी? आणि तिला ना तुळशीचे पानं आवडतात. तुझे तुळशीचे पानं घेतलेले चालतील? तुळशी म्हणाली, हो तू घे आणि आईला दे. आई खूप खुश झाली आणि तेव्हाच आई म्हणाली, काय रे, आज कसं काय एकदम बदललास? काय झालं? काय केलंस तू? पास झालास की फेल? तो जोरात रडला, पास झालो. आणि त्यांनी स्टुडंट ऑफ द इयरचा ट्रॉफी दाखवली आईला. आई अजून खुश झाली आणि सगळं आवडीचं केलं. झाली स्टोरी. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तनिषा जी, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? बहुत अच्छी थी। मुझको वैसे मराठी समझ नहीं आती है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी समझने में, मगर मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ पा रही थी कि आप क्या कर रहे हो। बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा, वेरी कॉन्फिडेंट। बस थोड़ा और वॉइस मॉड्यूलेशन लाओगे तो और अच्छा लगेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, एंड नाउ विल मूव टू अवर पार्टिसिपेंट्स. आपको कैसी लगी? बहुत ही अच्छी. बहुत अच्छी. बहुत अच्छी. यस राजवी. So nice. Thank you. Thank you. मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि शरयू ने उसमें एक मेरा पसंदीदा ट्री डाला. Thank you. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, तो दिस इज इट. आज की दोनों स्टोरियां जो थी तनिषा जी की और शरयू की, वो बहुत अच्छी रही. और थैंक यू थैंक यू थैंक यू तनिषा जी, थैंक यू शरयू फॉर योर स्टोरी टेलिंग. और आप सब लोग ये कहानियां अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, सबको सुनाएंगे. इर्द गिर्द रहने वाले बच्चों को भी, भाई बहनों को भी सुनाइए ये सारी कहानियां. और कहानियां सुनाते रहिए और सुनते रहिए. ऑलराइट, ओके, से बाय टू आवर ऑडियंस. बाय बाय। बाय 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 बाय. Bye All guys. right, here I stop the recording now. Great. So it was a great session. आप सब बच्चों ने पेशेंटली ये सारी कहानियां सुनाई और सुनी. और तनिषा जी की कहानी मुझे बहुत 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 अच्छी लगी. आई होप यू ऑल एंजॉयड. मैंने अभी यहाँ पे विवान देखा था. विवान कहाँ पे गया? विवान, आर यू देयर? आई थिंक बाय करने के बाद सब लोग सच्ची मुच्ची बाय करके चले गए हैं. वो बाय होता है, वो ऑडियंस के लिए बाय होता है, ये ध्यान रखिए. दोपहर में 2 बजे अभी पेंटिंग वेंटिंग का सेशन है. फिर 3 बजे डांसिंग वांसिंग का है. 4 बजे एक्टिविटी का है. दोज हु आर गोइंग टू जॉइन दोज सेशंस कैन just click on the link and you can join that session. Tanisha ji, thank you so much for being here, and we want more stories from you. And you are a very good, fabulous performer, and you are a very good soul. So your soul reflects in your performance. That is the gist of your acting, actually. All right. So Thank you. yes, मुझे बहुत अच्छा लगा perform Ishan is करके. nodding his head. ईशान को ये सही लग रहा है कि yes you are a good soul and आपके एक्टिंग में वो yes. Thank you Ishan. All right, so this is it, and hope to see you all by 2 p.m. today. Bye bye bye. Manan. Bye bye. If anybody want to say something to Tanisha ji, you
you are welcome to say, or if you want to interact with Shreya also. It was a very awesome story and I really liked it. Thank you so much. I enjoyed a lot. Thank you. I also enjoyed a lot. Even I enjoyed performing for you. Enjoy lot and lot. Thank you, thank you, thank you. Bye. वाली story बहुत अच्छी लगी. Thank you. Ishan, do you want to say something? I want to hear the story again. Okay, it will be there on YouTube and Facebook, so you can hear it. The link is by same. 11 a.m. Natakwala.com. .co.in. No. Link. Which link? Okay, the link of YouTube channel. YouTube channel, the link will be different. It is not Okay. natakwala.com. It will be Sunny Niman. But we'll put on Art Kingdom's page. Yes, Ishan. बहुत अच्छी लगी आपकी और आप वह जो इनेक्ट कर रही थी वो मुझे फील हो रहा था और मैं उस स्टोरी का ही एक कैरेक्टर हूँ ऐसा मुझे लग रहा था. थैंक यू ईशान. कौन से कैरेक्टर लग रहे थे आपको? क्या बन रहे थे आप? ब्रह्म राक्षस? हाँ? किसान. अच्छा, किसान. ठीक है. नाइस. राक्षस नहीं बनना है. ब्रह्म राक्षस नहीं बनना है. That is the wonderful thought. दादा, Great. can you Yes, sir, send? Can you send? I'll share the YouTube link and Facebook link after our complete summer camp. Summer camp खत्म होने के बाद वो links मैं आपके साथ share करूंगा. Okay. So I'll share it on Saturday, not today. Okay. Then you can Okay. circulate it in your friends. आप सब लोग अपने relatives को, दोस्तों को, सबको ये दिखा सकते हैं. Okay, Shriram, you are singing. Bye bye. 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 Bye bye. Bye, Rishikesh. Thank you. Bye. Thank you for quietly listening to today's story and not saying dada dada dada. Bye 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 bye. बाय बाय. Great. तनिषा जी, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? बहुत अच्छी थी. मुझको वैसे मराठी समझ नहीं आती है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी समझने में, मगर मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ पा रही थी कि आप क्या कर रहे हो. बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा, वेरी कॉन्फिडेंट. बस थोड़ा और वॉइस मॉड्यूलेशन लाओगे तो और अच्छा लगेगा. Okay. Great. Okay, and now we'll move to our participants. आपको कैसी लगी? बहुत ही अच्छी. बहुत अच्छी. Yes, Rajvi. So nice. Thank you. मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि शरद ने उसमें एक मेरा पसंदीदा ट्री डाला. Thank you. Okay. Great. Okay. So this is it. आज की दोनों स्टोरियां जो थी तनिषा जी की और शरयू की, वो बहुत अच्छी रही. और थैंक यू तनिषा जी, थैंक यू शरयू फॉर योर स्टोरी टेलिंग. और आप सब लोग ये कहानियां अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, सबको सुनाएंगे. इर्द गिर्द रहने वाले बच्चों को भी, भाई बहनों को भी सुनाइए ये सारी कहानियां, और कहानियां सुनाते रहिए और सुनते रहिए. ऑलराइट? ओके, से बाय टू आवर ऑडियंस. बाय. Bye.